1945 दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर पर था। 6 अगस्त की सुबह जापान का हिरोशिमा शहर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। सुबह 8:15 पर अमेरिका ने एनोला गे नाम के B-29 बॉम्बर विमान से दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। बम का वजन लगभग 4 टन था। गिरते ही 70,000 लोग उसी क्षण मौत के शिकार हो गए। कुछ ही दिनों में रेडिएशन और चोटों से मौत का आंकड़ा 1,40,000 पहुंच गया। शहर का लगभग 70% हिस्सा पूरी तरीके से तबाह हो गया। उसी दिन आसमान में एक तेज सफेद चमक हुई और फिर आया एक भयंकर विस्फोट। लोगों को समझ में नहीं आया और पूरा शहर आग के समंदर में बदल गया। कुछ ही सेकंड में स्कूल, मंदिर और इंसान सब राख में बदल गए। बचने वाले लोग जलकर चीखते हुए सड़कों पर भाग रहे थे। किसी का पूरा परिवार पल में खत्म हो गया। रेडिएशन की वजह से आने वाले सालों तक लोगों को कैंसर, दोष और बीमारियों ने घेर लिया। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक और परमाणु बम फैट मैन जापान के नागासाकी शहर पर गिराया, जिसमें 74,000 लोगों की मौत हुई। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक क्यों किया? आखिर क्या कारण था? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो। bombs in Hiroshima and Nagasaki, that's when UFOs started coming. And all the UFO activity ramped up substantially. When they detonated the bombs in Hiroshima and Nagasaki, that's when UFOs started coming. So all the UFO activity ramped up substantially. We detonate substances. Those go off. Everybody knows what an electromagnetic pulse is. टाइम था 1945। दूसरा विश्व युद्ध जोरों पर था। जर्मनी हार चुका था, हिटलर आत्महत्या कर चुका था, लेकिन जापान अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। जापानी आर्मी हार से बेहतर मौत के नारे पर लड़ रही थी। अमेरिका ने जापान को बार बार चेतावनी दी कि आत्मसमर्पण करो, लेकिन जापान ने साफ साफ इनकार कर दिया। अमेरिकी सेना के अनुसार अगर जापान पर सीधा हमला किया जाता तो करीब 10 लाख अमेरिकी सैनिक मारे जाते और लाखों जापानी सैनिक मारे जाते। इसीलिए अमेरिका ने युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए एक नया हथियार इस्तेमाल किया, जिसे परमाणु बम कहा गया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिराया। इसमें लाखों लोग मारे गए और आने वाली पीढ़ियां रेडिएशन की मार को झेलती रही। लेकिन इसके पीछे एक और छिपा मकसद था। अमेरिका अपनी ताकत सोवियत संघ को दिखाना चाहता था। वो दुनिया को बताना चाहता था कि असली सुपर पावर देश कौन सा है। इन दोनों हमलों के बाद जापान अंदर से पूरी तरीके से टूट गया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार सेकंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ, लेकिन इंसानियत हमेशा के लिए शर्मसार हो गई। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान की लगभग 30 लाख आर्मी और नागरिक मारे गए। हिरोशिमा में लगभग 1,40,000 लोग मारे गए। नागासाकी में लगभग 70,000 लोग मारे गए। रेडिएशन के कारण वहां के बच्चे विकलांग पैदा होने लगे। जापान की लगभग 25% राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट हो गई। जापान की लगभग 70% नेवी और 60% एयरफोर्स पूरी तरीके से नष्ट हो गई और एक बार दुनिया फिर से मंदी में चली गई और इंसानियत पूरी तरीके से शर्मसार हो गई।